नमस्कार, आप देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं अनुपम कुमार। हमारे खास कार्यक्रम खबरनामा में आपका स्वागत है। बढ़ते हैं आज की सुर्खियों की ओर। चतरा जिले में एयर एम्बुलेंस हादसा, रांची से दिल्ली जा रही फ्लाइट क्रैश, 7 की मौत, जांच जारी। अड़तालीस नगर निकायों में शांतिपूर्वक संपन्न हुआ मतदान, लोकतंत्र का उत्सव सफलतापूर्वक संपन्न। जामताड़ा में वोट देने निकले युवक की संदिग्ध स्थिति में मौत, सुपाई के खेत में मिला शव। पांडेश्वर में जर्जर सड़क बनी, हादसे की वजह बाइक सवार गंभीर रूप से घायल। दुर्गापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की पिटाई का आरोप, तृणमूल ने सारे आरोपों को बताया निराधार। अब खबरें विस्तार से। सबसे पहले बात चतरा जिले की करेंगे, जहां सिमरिया प्रखंड स्थित कासिया यातू गांव के घने जंगल में हुए एयर एम्बुलेंस हादसे के बाद पूरे इलाके में शोक और सन्नाटा का माहौल है। दरअसल रांची से दिल्ली जा रही इस एयर एम्बुलेंस के दुर्घटनाग्रस्त होने से मरीज सहित कुल 7 लोगों की मौत हो गई है। हादसे की सूचना मिलते ही जिला प्रशासन हरकत में आया है और उपायुक्त सहित कई वरीय अधिकारी रात भर घटना स्थल पर डटे हुए। राहत और बचाव दल ने मौके पर पहुंचकर मलबे के सभी 7 यात्रियों को खोजने में सफलता पाई है और उन्हें पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेजा गया। आपको बता दें कि इस हादसे में सवार सभी 7 जो यात्री है उनकी मौत हो चुकी है। घटनास्थल पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं और पूरे क्षेत्र को घेराबंदी में रखा गया। वहीं अगर बात करें तो अधिकारियों ने बताया कि दुर्घटनाग्रस्त विमान के मलबे को सुरक्षा बलों ने अपने कब्जे में ले लिया है और किसी भी आम व्यक्ति को पास जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और एक के बाद एक जांच की जो प्रक्रिया है वो जारी है। आप भी सुनिए अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। मैम क्या डिटेल है टोटल जो इंसिडेंट हुआ है इसमें? जी, एक वेरी अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है यहाँ पे। जो प्लेन जो है पेशेंट्स को ले जा रहे थे रांची टू दिल्ली, वो बीच में क्रैश हुआ है ड्यू टू थंडर स्टॉर्म। तो जैसे हम लोगों को इन्फॉर्मेशन पता चला, हम लोग मेडिकल टीम के साथ जो है रश किए यहाँ पे, बट अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स का टीम उन्होंने फाउंड डेड डिक्लेयर किया। तो हम लोगों ने उनका बॉडीज़ को निकाल करके पोस्टमार्टम के लिए और फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए भेजे हैं। मैम टोटल नंबर ऑफ डेथ अगर आप बता सकें? टोटल 7 लोग हैं। इसमें क्रू मेंबर भी हैं? टोटल 2 क्रू मेंबर्स हैं और बाकी 5 लोग जो है पेशेंट्स और पेशेंट के परिवार के लोग हैं। मैम कहाँ के ये लोग थे, कुछ आइडेंटिफाई हो पाए? बाकी डिटेल्स जो है वो हम लोग खोजने के लिए जो है व्यवस्था कर रहे हैं। एंड डेब्री वगैरह हटाने का क्या प्रोसेस है मैम? इसमें जो है कल सिविल एविएशन मिनिस्ट्री से जो है टीम आ रहे हैं। वो लोग इसका ब्लैक बॉक्स जो है आइडेंटिफाई करके इसका एक्सीडेंट का कारण वगैरह वो लोग ढूंढेंगे। देखिए, सबसे पहले हम लोगों का था कि बॉडी रिकवर करना है, तो वो हम लोगों ने कर लिया है। अब हम लोगों का ये पीओ को प्रोटेक्ट करना है, तो इसके लिए चारों साइड कॉर्डन लगाया हुआ है। हमने एक एसएसपी की टीम भी हमारे साथ है और जिला पुलिस भी यहाँ पर तैनात है और दिल्ली एविएशन की टीम, जैसा मैम ने बताया है कि वो लोग आने वाले हैं और फर्दर जो इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस है उनका एविएशन का, दे विल स्टार्ट और हम लोग उनको कॉपरेट करेंगे। सर, दिन में लोगों की यहाँ पे सर उन लोगों से क्या अपील करेंगे, क्योंकि यह जगह भी सेफ नहीं है? नहीं, यहाँ फोर्स रहेगा तैनात और जो लोग आ रहे हैं उनसे रिक्वेस्ट रहेगा कि फोर्स के साथ कॉपरेट करें और हम लोगों को अपना काम करने देंगे। थैंक यू। किस तरह टीम हमारे पास जो भी हमारे डॉक्टर्स से, सबसे पहले हम लोगों को नहीं पता था कौन सेफ है कौन अनसेफ है, तो पहले डॉक्टर्स की टीम को यहाँ बुलाए गए हम। और ये काफ़ी आप देख सकते हैं कि जंगल का टेरेन है एंड काफ़ी डिफ़िकल्ट टेरेन था, गाड़ियाँ यहाँ तक नहीं पहुँच पा रही थी, तो रेस्क्यू ऑपरेशन थोड़ा डिफ़िकल्ट था हम लोगों के लिए। फिर हम लोगों को एसएसबी की टीम आ गई, हम लोगों ने कॉर्डन करके सारे एरिया को सिक्योर किया, क्योंकि हम लोगों को पता नहीं था कि फ्यूल कितना गाड़ी मतलब प्लेन में है कितना नहीं है और कुछ भी इंसिडेंट हो सकता है, तो इस एरिया को भी सिक्योर करना हमारी प्रायोरिटी थी। तो उन दोनों को कंसीडर करते हुए फिर जो हमारे पास डॉक्टर की टीम आई और उन्होंने जब सभी का चेक किया और डेट डिक्लेयर किया, उसके बाद हम लोगों ने
बात अब नगर निकाय चुनाव की करेंगे, जहां राज्य के 48 नगर निकायों में मतदान प्रक्रिया शांतिपूर्वक और सुव्यवस्थित ढंग से संपन्न हो गई। दरअसल सुबह से ही मतदान केंद्रों पर लोगों की, मतदाताओं की लंबी कतार देखने को मिल रही थी। 23 फरवरी का वो दिन था जहां पर मतदान की जो प्रक्रिया है वो जारी थी। खासकर महिलाओं और बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लेकर लोकतंत्र के प्रति अपनी मजबूती, आस्था को प्रकट किए। बता दें कि राजधानी रांची सहित धनबाद, हजारीबाग समेत विभिन्न जिलों में प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम देखने को मिले। वहीं संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर अतिरिक्त पुलिस बल की तैनाती भी की गई। वहीं बात करें तो किसी भी बड़ी अप्रिय घटना की सूचना नहीं मिली, जिसने प्रशासन ने राहत की सांस ली है। पहली बार मतदान करने वाले युवाओं में भी खासा उत्साह देखने को मिला। कई जगहों पर दिव्यांग और बुजुर्ग मतदाताओं के लिए विशेष सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। शाम होते होते मतदान प्रतिशत संतोषजनक रहा है। अब सभी प्रत्याशियों की नजर मतगणना पर टिकी है। शांतिपूर्वक मतदान के बाद चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवारों की किस्मत अब बैलेट बॉक्स में कहीं ना कहीं बंद हो चुकी है। अगली खबर जामताड़ा से है, जहां सुपाईडीह पंचायत भवन के समीप जोरिया यानी छोटी नदी के पास खेत में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई है। दरअसल सोमवार की शाम राहगीरों की नजर खेत में अचेत अवस्था में पड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। पास जाकर देखने पर उसकी मौत हो चुकी थी। सूचना मिलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ जुट गई। मृतक की पहचान नामूपाड़ा निवासी आनंद बाउरी के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार आनंद सुबह करीब 11 बजे घर से वोट देने के लिए निकला था, लेकिन देर शाम तक उसकी वापसी नहीं हुई। काफी खोजबीन के बाद शाम करीब 7 बजे उसका शव सुपाईडीह पंचायत भवन के समीप जोरिया किनारे खेत में पड़ा मिला। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। फिलहाल हर एक बिंदु पर जांच जारी है। रुख अब पश्चिम बंगाल का करेंगे, जहां पांडेश्वर के कुमारडीही क्षेत्र में सोमवार देर रात एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। दरअसल बाइक सवार युवक इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गया। घटना करीब 11 बजे कुमारडीही उखरा मार्ग पर बाबाजी ताला के पास हुई है, जहां पुलिस ने एक युवक को लहूलुहान हालत में सड़क किनारे पड़ा पाया। हालत इतनी गंभीर थी कि उसकी पहचान भी नहीं हो पा रही थी। बाद में घायल की पहचान उखरा निवासी मुनेश हाजरा के रूप में की गई। प्राथमिक उपचार के बाद उसे दुर्गापुर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों के अनुसार कुमारडीही से उखरा तक करीब 3 किलोमीटर सड़क की हालत बेहद ही खराब है। ऊबड़ खाबड़ रास्ते और जगह जगह गड्ढों के कारण आए दिन ऐसी दुर्घटनाएं होती रहती है। रात में सड़क पर अंधेरा छाया रहता है, क्योंकि स्ट्रीट लाइट लंबे समय से खराब पड़ी है। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि दुर्घटना किस वाहन और कैसे हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। वहीं स्थानीय लोगों ने सड़क की मरम्मत और प्रकाश व्यवस्था दुरुस्त करने की मांग तेज कर दी है। अगली खबर भी बंगाल से है, जहां औद्योगिक शहर दुर्गापुर में भाजपा कार्यकर्ताओं की कथित पिटाई को लेकर सियासी पारा चढ़ गया। दरअसल घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल है और पुलिस एहतियातन स्थिति पर नजर बनाए हुए। बताया जा रहा है कि सोमवार रात भाजपा कार्यकर्ताओं और समर्थक आरोपियों की गिरफ्तारी को मांग को लेकर बिजोन चौकी के सामने धरना प्रदर्शन पर बैठ गए। मामला दुर्गापुर इस्पात नगर के बिजोन इलाके का है, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पत्र घर घर पहुंचाने और प्रचार अभियान चला रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को कथित रूप से रोका गया और उनके साथ मारपीट की गई। भाजपा का आरोप है कि महिला कार्यकर्ताओं के साथ भी धक्का मुक्की की गई। पार्टी ने इस मामले में दुर्गापुर नगर निगम की पूर्व तृणमूल पार्षद धृति बनर्जी और उनके पति सौगत बनर्जी पर गंभीर आरोप लगाए। भाजपा नेताओं का कहना है कि उनके नेतृत्व में समर्थकों का एक समूह पहुंचा और प्रचार अभियान में बाधा डालते हुए हाथापाई की। वहीं अखिल भारतीय तृणमूल कांग्रेस ने सभी आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया है। घटना के बाद पूरे इलाके में राजनीतिक तनातनी बढ़ गई है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी है और स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए है। সন্ধ্যেবেলা উইলিয়াম ক্যারিতে আমরা প্রায় 5-6 জন মিলে গিয়েছিলাম। একটা শান্তিপূর্ণ গৃহ অভিযান, একটা সম্পর্ক অভিযান করতে গিয়েছিলাম। সুস্থভাবেই আমরা করছিলাম। হঠাৎ করে আমাদের উপর তৃণমূল গুন্ডারা আসে,
এবং আক্রমণ শুরু করে। আমাদের কিছু বলার বা বোঝার আগেই ওনারা আমাদের দাদার উপর প্রথমে আক্রমণ করতে শুরু করে, বলে তোরা কোথায় থেকে এলি, 5 বছর কোথায় ছিলিস, আর অকথ্য ভাষায় গালাগালি। এবং তারপরে যেটা হলো, আমরা দুজন মহিলা ছিলাম, সুমা সেন আর আমি মিতা চ্যাটার্জি। তো আমাদেরকে মোটামুটি 15-20 জন মহিলা প্লাস পুরুষ সবাই মিলে একদম মানে গায়ে হাত তুলে থেকে শুরু করে অকথ্য ভাষায় গালাগালি এবং রীতিমতো গায়ে হাত তুলে ঠেলে এরকম ভাবে আটকে ঠেলে আমাদের ওই পাড়া থেকে মানে বার করে দেওয়া হলো। আর বলা হলো যে এরপর থেকে যদি কোনোদিন এখানে এই চত্বরে তোদের দেখা যায়, তোদের হাত পা ভেঙে তোদের পেছনে বিজেপি ঢুকিয়ে দেবো। শুনুন, বিজেপি আছে কোথায়? আপনি যদি টর্চ নিয়ে খুঁজে বেড়ান, গোটা দুর্গাপুরে গোনাগুনতি 30 থেকে 40টি বিজেপি বেরোবে। ঠিক আছে, আমার 3 নম্বর ওয়ার্ডে যথেষ্ট সক্ষম ওয়ার্ড, আমার ওয়ার্ডে কর্মী সংখ্যার কমি নেই। এরা রাতের অন্ধকারে লুকিয়ে লুকিয়ে আমাদের পাড়ায় আসে এবং মদ খেয়ে ট্যাব খেয়ে ঘরে ঘরে ঢোকে। আমাদের পাড়ার লোকেরা আমাদের ফোন করে জানায় যে এরকম 5-7 জন বাইরে থেকে এসছেন, বাইরের লোক একটাকেও আমরা পাড়ায় চিনি না, এবং মদ খেয়ে ট্যাব খেয়ে এসে এখানে আমার ঘরে ঘরে ঢুকছে। আমার ঘরে মেয়ে আছে, মা আছে, আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। শোনা মাত্র আমাদের বুথ প্রেসিডেন্ট এখানকে আমাদের যারা ওই পাড়ার কর্মী তাদেরকে নিয়ে মহিলা পুরুষ সকলে মিলে গিয়ে এর বিরোধিতা করে যে আপনারা মদ খেয়ে ট্যাব খেয়ে এইভাবে ঘরে ঘরে লোকের কেন ঢুকছেন? আপনারা 5 বছর কোথায় ছিলেন? আজকে ইলেকশনের ভোট পাখির মতো ইলেকশন এসছে বলে আপনারা চলে এসছেন লোকের বাড়িতে। তার জন্যে তারা প্রতিবাদ জানায় এবং গোটা পাড়া যখন বেরিয়ে আসে এরা নিজেরাই এখান থেকে। खबरनामा में अभी के लिए फिलहाल इतना ही है। ऐसे तमाम खबरों से हम आपको अवगत कराते रहेंगे। बने रहें मिरर मीडिया के साथ।